काम ही करना है, घर बार छोड़कर आए हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। जो गृह त्यागी हैं वो भी अपने विहारों को, आश्रमों को छोड़कर आए हैं, तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4, साढ़े 4 बजे से रात को 9, साढ़े 9 बजे तक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है। भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है, बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है, फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वीतराग अवस्था प्राप्त की, और फिर करुण चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही। 4-5 सदियों तक ये कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा। उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा।
तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है।